सड़कों पर ट्रैफिक जाम, ट्रेनों में बहुत ज्यादा रश। जब ज़ेर जमीन जगह कम पड़ जाए तो फिर वाहिद रास्ता ऊपर निकलता है। मुस्तकबिल के नकलो हमल के लिए ये ज़रूरी नुक्ता है, इससे बहुत से मसाइल हल होते हैं। अब शहरी इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट मंसूबों में फ़ज़ाई पहलुओं पर तवज्जो दी जा रही है ताकि ट्रैफिक के रश से निपटा जा सके। हम अब फिजा को इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि सड़कों पर जगह बाकी नहीं बची। जैसा कि हम रोज देखते हैं, ये पहले ही भर चुकी हैं। म्यूनिख का ऑटोबान प्रोजेक्ट मिसाल के तौर पर ऐसी केबल कार्स का इस्तेमाल करता है जो 5 से 10 मीटर बुलंदी पर सफर करती हैं। इनके लिए स्टेशंस की जरूरत नहीं होती। ये केबल कारें कहीं भी रुककर खुद ही जमीन की सतह तक नीचे आ सकती हैं। लोग जो इस पर सवार होना या उतरना चाहते हैं वो एक ऐप के जरिए इस केबल कार को बता देते हैं। म्यूनिख की एक स्टार्टअप कंपनी का ये तस्वुर शहर के शुमाली हिस्से में हकीकत का रूप धार रहा है। पहला पायलट प्रोजेक्ट ताज़ा तैयार हुआ है। ऑटोबान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कीमत के एवज ज़ाती गाड़ियों जैसा आराम फराहम करती है। दरअसल ये इस वक्त के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम फ़ायदे को तमाम इनफरादी पहलुओं के साथ मरबूत करने का जरिया है, जैसा कि कार ट्रैफिक का मामला। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम पूरे शहर को अपने नेटवर्क के साथ बहुत जल्द और कम लागत में जोड़ सकते हैं। इस एनिमेशन में मिसाल के तौर पर दिखाया गया है कि इसे बर्लिन के मारूफ पोस्टामा प्लाट्स में भी लगाया जा सकता है। लेकिन वाहिद सवाल यह है कि आया जमीनों पर ये कारें फजा में दौड़ने वाली ट्रैफिक के लिए इस तेजी से जगह बनाएंगी जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। अब बस नामी ये प्रोजेक्ट मुख्तलिफ सतह पर चलने वाले ट्रैफिक में राब्ता कायम करता है। केबल कार भी एक बस की तरह सफर कर सकती है। इसका तस्वुर जर्मन शहर आखन की RWTH यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स एंड लाइट वेस्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ से तैयार किया गया था। यहाँ मौजूद साइंसदान आमतौर पर खला में सफरी इम्कानात पर काम करते हैं। शहर में परवाज करती टैक्सियों के जिक्र के तनाजुर में इनफरादी सफरी सहूलियात भी हमारे लिए अहम है। जब हमने इनफरादी मोबिलिटी के बारे में सोचना शुरू किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि परवाज करती हुई टैक्सियां अंदरूनी शहर सफर का हल नहीं हैं। तब हमने सोचा कि परवाज करना कोई बुरा ख्याल तो नहीं है, लेकिन दीगर इम्कानात क्या हो सकते हैं, और हमने एडॉप्टेड केबल कार का तस्वुर पेश किया। जनूबी अमरीकी शहरों में केबल कारें आम हैं। बोलीविया के दारुल हुकूमत लापाज और कंबोडिया के दारुल हुकूमत बोगोटा में लोग छतों और ट्रैफिक से भरी सड़कों के ऊपर से सफर करते हैं। ये एक ऐसी सहूलत है जिससे यूरोप के ज्यादातर तारीखी शहर अभी तक महरूम हैं। यूनेस्को की तरफ से सकाफती विरसा करार दी गई कोई भी जगह, मिसाल के तौर पर आखन का कैथीड्रल या दीगर सकाफती यादगारें केबल कार के रास्ते में रुकावट बनती हैं। हम केबल कार को मरकजी रेलवे स्टेशन से मुंसलिक करना चाहेंगे, लेकिन ज्यादातर पुराने शहरों में ट्रैक्स या इनके उतरने के लिए दरकार जगह दस्तयाब ही नहीं है। जहां इसकी जरूरत है वहां केबल कार पहुंचाई नहीं जा सकती। तो फिर आखन शहर के तारीखी मरकजी हिस्से को इस फजाई सफरी राब्ते से किस तरह जोड़ेंगे? अगर केबल कार ऊपर हवा में नहीं जा सकती तो फिर हम इसे वापस जमीन पर ले आते हैं। यूं आखिरी हिस्से तक रसाई मुमकिन होती है। असल ख्याल यही था जिसे हमने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक महारत के साथ जोड़ दिया। केबल कार को 4 पहियों वाले एक प्लेटफॉर्म पर उतारा जाता है जो मुसाफिरों समेत एक बस की तरह सफर कर सकता है। केबल कार और इस प्लेटफॉर्म को एक डिवाइस के जरिए जोड़ा जाता है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से ये एक फैसला कुन पहलू है। ज़हीन खलाई कंट्रैक्टर्स, हम एक इंटरफेस के साथ 4 मुख्तलिफ चीजों को जोड़ सकते हैं और यही चीज इसे बहुत खास बनाती है। अंदर एक मैकेनिकल इंटरफेस है जिसे हम मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पन बिजली की सप्लाई फराहम करती है। बिल्कुल वस्त में डाटा ट्रांसफर डिवाइस है और बाहर ये कॉपर रंग गर्मी की तरसील के लिए है। ये स्पेस कनेक्टर केबल कार को पहियों वाले प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए आइडियल ट्रांसमीटर है। साइंसदान इसे स्केटबोर्ड का नाम देते हैं। इन सब चीजों की जांच की जा रही है।
اب وقت ہے اب بس کو مزید بہتر بنانے کا۔ یہ خیال شہر کی داخلی ٹرانسپورٹ کو بدل کے رکھ سکتا ہے اور شہری عوام کو زمین پر کچھ جگہ واپس کر سکتا ہے۔ مرکزی ٹریفک کو زمین سے ایک لیول اوپر کر دینے سے ہم اس ساری جگہ کو خالی کر دیں گے جس پر روایتی ٹریفک چلتی ہے، اور یہ جگہ عام لوگوں کے لیے دستیاب ہوگی بغیر کوئی مسئلہ کھڑا کیے۔ ہم کیبل کار کو بس میں بدل کے اسے شہر کی تمام جگہوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، اس طرح لوگ خود ہی اس کو ترجیح دیں گے۔ فرانسیسی کارساز ادارے سٹروین نے تو اسکیٹ بورڈ سے متاثر ہو کر پبلک ٹرانسپورٹیشن کا یہ دلچسپ حل پیش کیا ہے۔ لوگ مثال کے طور پر موبائل فٹنس اسٹوڈیو جیسے اس کیپسول کی طرح کے کیپسول کی وسیع رینج میں سے اس پلیٹ فارم کے لیے انتخاب کر سکتے ہیں، یا پھر ایک خصوصی لاؤنج جو ایک لگژری کروز کی شکل میں پبلک ٹرانسپورٹ بن جاتا ہے۔ شہر تک رسائی آپ کو واپس لوٹاتے ہوئے یہ بات یقینی بنانا ہوگی کہ ٹرانسپورٹ میں گزارا گیا وقت آپ کے لیے معیاری ہو۔ اسکیٹ بورڈ کنسیپٹ بھی اٹال ڈیزائن اور ایئر بس کا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے، یعنی ایک ایسی مسافر ٹیکسی جو یا تو کوائڈ کاپٹر کے ذریعے پرواز کر سکتی ہے یا پھر 4 پہیوں والے پلیٹ فارم کے ذریعے سڑک پر سفر کر سکتی ہے۔ اس پروجیکٹ کو پاپ اپ کا نام دیا گیا ہے اور یہ شہر میں انفرادی نقل و حرکت کا ایک نیا ذریعہ ثابت ہوگا، مگر یہ ایک کنیکٹر کے بغیر کام نہیں کر سکتا، جیسا کہ آخر میں سائنسدانوں نے خلا میں استعمال کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ پلگ ٹرانسپورٹ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ میں نے کاروں کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں جو کوائڈ کاپٹر سے جڑ کر پرواز کر رہی ہیں، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے جادو کی چھڑی چاہیے جو ہمیں مل گئی ہے۔ جو کچھ بھی فضا میں پرواز کے لیے بلند ہوگا وہ واپس زمین پر آئے گا، لہٰذا ہوا میں بلند ٹرانسپورٹ کو زمینی سطح کے ساتھ کسی طرح کا رابطہ درکار ہے، اور اس طرح کی سیڑھیاں شہری نقل و حرکت میں اہم کردار ادا کریں گی۔